साइफर केस में बड़ी पेशरफ। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने हुक्म जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में समाअत। हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में साइफर केस के ट्रायल का असर-ए-नो आगाज। तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान रहेगा या नहीं, फैसले की घड़ी आ गई। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन आज फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पर नोटिस जारी किया था। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से महफूज शुदा फैसला जल्द सुनाने की दरख्वास्त की थी। इसराइल की हठधर्मी बरकरार, ऐलान के बावजूद जंग बंदी ना हो सकी। इसराइल की जानिब से जंग बंदी के आगाज में एक रोज की ताखीर। जंग बंदी आज से नहीं कल से होगी। जुमे से पहले किसी कैदी को नहीं छोड़ा जाएगा। इसराइल की कौमी सलामती के मशीर का ऐलान। आरजी जंग बंदी मुआहदे के तहत इसराइल से 150 फलस्तीनी खवातीन और बच्चों की रिहाई के बदले हमास की जानिब से 50 यरगमाली खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। हमास ने अभी तक मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए। आलमी मीडिया का दावा। मुआहदे के तहत 3 फलस्तीनियों के बदले एक इसराइली कैदी की रिहाई होगी। 6 हफ्ते फलस्तीनियों के खून की होली खेलने के बाद इसराइल का आरजी जंग बंदी पर इत्तफाक। जंग बंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली फौज के निहत्ते फलस्तीनियों पर हमले। जबालिया में शदीद बमबारी। एक ही खानदान के 52 अफराद शहीद। खान यूनिस में भी 10 अफराद लुकमा अजल बन गए। खान यूनिस में इसराइल के हमलों में शहीद 111 फलस्तीनी इज्तिमाई कब्र में सपुर्द खाक। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 15,000 से तजावुज कर गई। शोहदा में 6,000 से जायद बच्चे और 3,600 से जायद खवातीन शामिल। 33,000 से जायद जख्मी। तुर्क सदर का गजा में जंग बंदी का खैर मकदम। उम्मीद है आरजी जंग बंदी मुस्तकिल अमन का सबब बनेगी। रजब तैयब एर्दोगान। अरब वज़ीर ख़ारिजा का भी इसराइल और हमास के दरमियान आरजी सीज़ फायर मुआहदे का खैर मकदम। मुआहदे में तौसीक़ की जानी चाहिए और ये जारहियत के मुकम्मल खात्मे की जानिब पहला कदम बनना चाहिए। मिस्र, सऊदी और उर्दन के वज़ीर ख़ारिजा के लंदन में मीडिया ब्रीफिंग। फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। गजा में क़याम अमन के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल कराया जाए। सऊदी अरब का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का अमरीकी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। गजा में जंग बंदी के तरीकों पर तबादला ख्याल। शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना है कि गजा में खतरनाक अस्करी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। फ़लस्तीनी अवाम की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद करते हैं। गजा में जख्मियों को तिब्बी इमदाद की फिलफौर बहाल किया जाए। UN सिक्योरिटी काउंसिल का गजा में तवील जंग बंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम की गजा की सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल को ब्रीफिंग। जंग बंदी ना होने की वजह से ख़वातीन मौत की दुआएं कर रही हैं। UN विमेन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की गुफ्तगू। यूनिसेफ ने गजा को बच्चों के लिए दुनिया की खतरनाक और तबाहकुन जगह करार दे दिया। मईशत में बेहतरी के असरात। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 341 पॉइंट्स इजाफा। स्टॉक मार्केट 58,540 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गई। अमरीका में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की भारतीय साजिश नाकाम। मंसूबे में भारत के बहराह रास्त मुलव्वस होने का खदशा है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। साजिश पर अमरीका ने भारत को खबरदार कर दिया। भारतीय सिफारतकार के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। गुरपतवंत सिंह की कत्ल की साजिश को संजीदगी से देख रहे हैं। भारत की क़यादत के साथ मसले को उठाया। भारत पर वाज़ेह कर दिया है कि जिम्मेदारान का एहतसाब होना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी का दो टोक बयान। इससे कबल कनाडा ने भी खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल पर रॉ के ओहदेदार को मुल्क बदर कर दिया था।
भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने लगा। सिख अलैदगी पसंद रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को अमेरिका में कत्ल करने की साजिश नाकाम। न्यूयॉर्क की जिला अदालत में मुश्तबा शख्स के खिलाफ मोहरबंद फर्द जुर्म भी दायर। भारत ने चंद रोज कबल ही गुरपतवंत सिंह पन्नू पर मुकदमा दर्ज किया था। गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है कि अमेरिकी सरजमीन पर मेरे कत्ल की साजिश अमेरिका की खुद मुख्तारी के लिए चैलेंज है। अमेरिका और कनाडा को मिलाने वाले रेनबो ब्रिज पर गाड़ी में धमाका, 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी। नियाग्रा फॉल्स के करीब होने वाले धमाके के बाद रेनबो ब्रिज को आम दुरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। तहकीकात जारी। धमाका दहशतगर्दाना कार्रवाई हो सकता है, अमेरिकी मीडिया। कनाडा ने मगरबी न्यूयॉर्क में दाखिल होने वाले 4 बैनुल-अक़वामी बॉर्डर बंद कर दिए। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि अमेरिका के बॉर्डर पर धमाका संगीन हालात की निशानदेही है। सिक्योरिटी एजेंसीज बम धमाके की छानबीन कर रही हैं। जल्द मालूम कर लेंगे कि धमाके के पीछे कौन है। एक तो ये मेरा मुतालबा नहीं है, ये इस मुल्क के नौजवानों का मुतालबा है, जो पूरा पाकिस्तान का 70% आबादी है। उनका मुतालबा है कि हमारा इन पुराना सियासतदानों से जान छुड़वा। ये तो उनका मुतालबा है। मैं तो अपने बुजुर्गों का एहतराम करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, मुझे ये सिखाया गया। हम तो पीटीआई की तरह नहीं है कि हम गाली देना शुरू करते, इज्जत का तो ख्याल रखते हैं। पुराने सियासतदान सियासत ही छोड़ दें, बुजुर्ग सियासतदान अपने घर या मदरसे में बैठें। बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा। नौजवानों का मुतालबा है पुराने सियासतदानों से जान छुड़ाएं। जिस तरह ये सियासत कर रहे हैं मसाइल में इजाफा होगा। 18 माह की हुकूमत ने अवामी मसाइल के बजाय जाती दुश्मनी पर तवज्जो दी। पीटीआई दौर में टिकटॉकर्स और मियाँ साहब के दौर में अशराफिया की हुकूमत बनती है। हुकूमत बनाऊंगा तो 18वीं तरमीम पर अमल दरामद करूंगा। चित्राल की सीट हमारी खानदानी है। आसिफा बीबी से कहूंगा यहां से इलेक्शन लड़ें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का चित्राल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मुस्लिम लीग नून के आम इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवार फाइनल करने के लिए तमाम डिवीजन लेवल पर कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिए। चेयरमैन इलेक्शन सेल इसहाक डार ने कोऑर्डिनेटर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उम्मीदवारों के चुनाव का अमल 1 हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। उम्मीदवार के चुनाव में पार्टी के विंग्स की मुशावरत भी शामिल होगी। बहरिया टाउन कराची केस में 190 मिलियन पाउंड अदायगी से मुताल्लिक अहम पेशरफ। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई एनसीए और मुतल्लिका बैंक की दस्तावेजात मंजर आम पर आ गईं। अदायगी जाती हिदायत और रजामंदी से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में की गई। रकम नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं, अकाउंट होल्डर ने खुद पाकिस्तान भिजवाई। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि रकम हुकूमत पाकिस्तान के लिए जब्त करके भिजवाई गई। दस्तावेजात में नेशनल क्राइम एजेंसी का एक खत भी शामिल। खत के मुताबिक अकाउंट मुंजमद करने का हुक्म मुतल्लिका अदालत ने खुद खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज फिर होगी। मोनिस इलाही के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। मुंजमद होने वाली जायदाद और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने आ गई। मोनिस इलाही के लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए गए। बैंक अकाउंट्स में 48 करोड़ 76 लाख से जायद रकम आई जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुई। कसूर में 5 और रावलपिंडी में 1 प्रॉपर्टी को मुंजमद कर दिया गया। फजाई आलूदगी में लाहौर फिर दुनिया भर में नंबर 1। स्मोक का रोग बरकरार। फजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। आलूदा फजा में सांस लेना भी मुहाल। स्मोक से शहरी बीमारियों का शिकार होने लगे। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रिजमग में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर देसी साख्ता बम का धमाका। 2 सिपाही जाम शहादत नोश कर गए। लांस नायक एहसान बादशाह और लांस नायक साजिद हुसैन शामिल।
गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ मजीद 2668 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 2,45,833 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी हो चुकी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदे बजरिया चमन और तुरखम बॉर्डर से अपने वतन वापस जा रहे हैं। 2.5 करोड़ की डकैती में मुलविस ट्रेनिंग डीएसपी के मजीद कारनामे। गुलशन इकबाल 13 डी में घर पर छापा मारने का इल्जाम। उमर तारिक बाजारी ने मेरी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। 1.5 लाख नकदी, प्राइस बॉन्ड, पिस्तौल और मोबाइल फोन ले गए। एसएचओ बोट बेसन ने 50 लाख रिश्वत तलब की। शिकायत कुनिंदा मंसूर शेख का बयान। निगरान वज़ीर आला पंजाब नवाब अब्दुल लाहौर में 5वें मॉडल पुलिस खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा किया और मुख्तलिफ काउंटर्स का मुआयना किया। दरख्वास्त गुजारों के लिए फराहम करदा सहूलियात का जायजा। वज़ीर आला पंजाब की खिदमत मरकज़ को 24 घंटे खुला रखने की हिदायत। IG डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस खिदमत मरकज़ बारे ब्रीफिंग। रूसी सदर पुतिन भी जंग के नुकसानात से परेशान। कहते हैं लड़ाई से कुछ हासिल नहीं, यूक्रेन से अमन कायम करने के लिए आगे बढ़ने पर तैयार हैं। जंग के खात्मे पर गौर कर रहे हैं। पुतिन का G20 रहनुमाओं से वर्चुअल खिताब। कौमी क्रिकेटर्स की शादियों का सीजन। इमाम उल हक की शादी की तकरीबात शुरू। नॉर्वे में मेहंदी तकरीब की तस्वीर सामने आ गई। शादी की दीगर तकरीबात आज से लाहौर में होंगी। फ़हीम अशरफ की रस्म मेहंदी आबाई इलाके फूलनगर में हुई। अजीज़ व अक़ारिब की शिरकत। बारात 25 नवंबर को जबकि वलीमा 26 नवंबर को होगा। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ी इस्लामाबाद पहुंच गए। कैंप आज से रावलपिंडी में शुरू होगा, 28 नवंबर तक जारी रहेगा। इमाम उल हक और फ़हीम अशरफ शादी की वजह से कैंप में शिरकत नहीं करेंगे। हसन अली और मोहम्मद वसीम जूनियर कल कैंप में शामिल होंगे। नवीद अकरम शीमा ने भी कौमी टीम के मैनेजर की जिम्मेदारियां संभाल ली। क्रिकेट वर्ल्ड कप की बदतरीन मेजबानी पर भारत दुनिया भर में बदनाम। आलमी कप में भारतीय कौम की कम ज़रफ़ी दुनिया भर में बेनकाब हो गई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लोगों ने अपने मुल्क का नाम खराब किया। फातेह ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की फैमिलीज को भारतीय इंतहा पसंदों ने धमकियां दी। वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त के आफ्टर शॉक्स। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का T20 से रिटायर होने का इम्कान। अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार हो सकते हैं, भारतीय मीडिया का दावा। और वनडे क्रिकेट में शुभमन गिल का राज। 2 पॉइंट्स के फर्क से बाबर आजम की दूसरी पोजीशन बरकरार। बॉलर्स में जनूबी अफ्रीका के केशव महाराज का पहला नंबर। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड दूसरे नंबर पर आ गए। शाहीन शाह अफरीदी की 1 दर्जे तरक्की 9वें पोजीशन पर आ गए। टीम रैंकिंग में ग्रीन शर्ट्स का चौथा नंबर। ICC ने वनडे की नई रैंकिंग जारी कर दी।